हमारी पिछली एक पोस्ट में हमने बात करी थी कि जिनका ब्लड शुगर यदि नियंत्रित नहीं रहता है तो उनको थोड़ा पानी का अतिरिक्त सेवन करना चाहिए। तो कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि हमें इसका मेथड बताइए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, यदि आपके शरीर में आवश्यकता से कम पानी है, यानी आपका ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा, यानी जैसे आपके 5 लीटर ब्लड होना चाहिए, वो पानी की कमी से और 4 लीटर और 700 मिलीलीटर रह गया आपका, तो 200-250 ml की आपकी कमी आ गई। तो अब नेचुरल है कि जब इतने पानी उस तरल पदार्थ की कमी आएगी इतनी, तो आपके जो रक्त में जो कुछ भी है, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ग्लूकोज है, वो सारे के सारे कंसंट्रेट हो जाएंगे एक जगह। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जैसे आपने एक शिकंजी बनाई और उसमें आपने नमक डाला और लेमन डाला। अब उसमें नमक ज़्यादा गिर गया तो आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको डाइल्यूट करोगे, क्योंकि पहले वो कंसंट्रेट हो गया था। तो यही यहाँ लागू होता है। पानी की कमी होगी तो सब चीज़ें कंसंट्रेट हो जाएंगी आपके रक्त में। कंसंट्रेट का मतलब हुआ उनका रक्त का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो आपको रक्त का स्तर यदि कम करना है तो क्या करना है? रक्त में उनके ग्लूकोज वगैरह के स्तर को कम करना है तो उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने के लिए क्या करना होगा? आपको 1 गिलास पानी पीना है। एक तो ये होता है मैकेनिज्म। दूसरा क्या होता है, जो ही पानी की कमी होती है, उसका सिग्नल आपके ब्रेन को मिलता है, तो एक वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। वो फिर पानी को कंजर्व करने लग जाता है। और पानी को कंजर्व करने के साथ वैसोप्रेसिन का लीवर पे भी एक एक्शन होता है कि लीवर में जो ग्लूकोज है उसको वो निकाल के ब्लड में लाता है, क्योंकि उसको एक क्राइसिस नज़र आती है। और दूसरा क्या होता है, वो यूरिन का आउटफ्लो रोकता है, आपको यूरिन नहीं लगे, ये काम करता है। तो और तीसरा वो क्या करता है कि इंसुलिन को एक्शन नहीं करने देता, क्योंकि वो वाटर को कंजर्व करना चाहता है। और इंसुलिन एक्शन करेगी तो वो नेचुरल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, तो वहाँ उसको पानी चाहिए। तो इसलिए वैसोप्रेसिन और इंसुलिन एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। ये एक बैलेंस है हमारी बॉडी का। अब आपने यदि पानी पी लिया, जो ही पानी पिया आपने, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। आपने मान लो 250 ग्राम ml की कमी थी आपकी बॉडी में, और 250 ml आपने पानी पी लिया, 250 ml, तो क्या होगा? आपका ब्लड है वो एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने का मतलब डाइल्यूट हो गए आपके, तो ब्लड शुगर के स्तर नीचे आ जाएंगे। ब्लड शुगर के जो ही स्तर नीचे आएंगे तो जो पैनक्रियास एक्स्ट्रा इंसुलिन बना रहा था, पैनक्रियास उस इंसुलिन को बनाना बंद कर देगा। शरीर में जो ही सिग्नल मिलते हैं आपके ब्रेन को कि हाइड्रेशन पूरा हो गया, तो वो वैसोप्रेसिन है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा। जो ही पानी की मात्रा बढ़ेगी, वैसोप्रेसिन है वो उसका लेवल कम आएगा, इंसुलिन का लेवल कम आएगा, तो आपका किडनी है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी उससे, तो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देगा। तो इसमें 2-3 काम एक साथ होते हैं। एक्स्ट्रा शुगर यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी, पानी आने से जो कंसंट्रेटेड ग्लूकोज है वो डाइल्यूट होने से उसके रक्त स्तर कम हो जाएंगे, और अंदर जो आंतरिक संघर्ष था आपके इंसुलिन में, आपके वैसोप्रेसिन के अंदर, और आपके लीवर में स्टोर्ड जो ग्लूकोज है, प्लस इंसुलिन के प्रति जो शरीर में एक रेजिस्टेंस भी था, क्योंकि एक्स्ट्रा इंसुलिन बॉडी में आ रही थी आवश्यकता से अधिक। तो ये सारे के सारे जब नॉर्मलाइज होंगे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल है वो तेज़ी से नॉर्मल की तरफ आएगा। तो ये कहने को तो सिंपल है वाटर, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिकली। और इसके लिए मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि आपके यदि डायबिटीज़ हो या नहीं हो, खाना खाने से जो भोजन है आपका लंच एंड डिनर, उसके करीब आधा घंटा पहले 1 से 2 गिलास पानी पिया करो। तो उससे आपका मेटाबॉलिक ये सिस्टम है, वैसोप्रेसिन, इंसुलिन, यूरिन फॉर्मेशन, ये सारा का सारा एक सिस्टम है वो रिदम के अंदर आ जाता है, और आपका मेटाबॉलिज्म एक बहुत बेटर स्थिति में आता है। इस इतनी छोटी सी बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हाथ बढ़ा के जो सामने गिलास रखा है पानी से भरा हुआ, उसको आप पीना है, बस इतना सा काम करना है।
और आपके स्वास्थ्य के लिए आपका ये हाथ बढ़ाना एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये समय के साथ आप खुद भी रियलाइज़ करोगे।